ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्राणेश्वर बाप दादा के 5 फरवरी 2025 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, इस शरीर रूपी कपड़े को यहाँ ही छोड़ना है, इसलिए इससे ममत्व मिटा दो। कोई भी मित्र संबंधी आदि याद न आए। प्रश्न है, जिन बच्चों में योग बल है उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर, उन्हें किसी भी बात में थोड़ा भी धक्का नहीं आएगा, कहाँ भी लगाव नहीं होगा। समझो आज किसी ने शरीर छोड़ा तो दुख नहीं हो सकता, क्योंकि जानते हैं इनका ड्रामा में इतना ही पार्ट था। आत्मा एक शरीर छोड़ जाए दूसरा शरीर लेगी। ओम शांति। यह ज्ञान बड़ा गुप्त है, इसमें नमस्ते भी नहीं करनी पड़ती है। दुनिया में नमस्ते अथवा राम राम आदि कहते हैं, यहाँ ये सब बातें चल नहीं सकती, क्योंकि यह है ही एक फैमिली में एक दो को नमस्ते गुड मॉर्निंग करे इतना शोभता नहीं है। घर में तो बस खान पान खाया, ऑफिस में गया फिर आया, ये चलता रहता है। नमस्ते करने की दरकार नहीं है। गुड मॉर्निंग का फैशन भी यूरोपियों से निकला है, नहीं तो आगे कुछ नहीं चलता था। ऐसा कुछ भी नहीं चलता था। कोई सत्संग में आपस में मिलते हैं तो नमस्ते करते हैं, पाँव पड़ते हैं। यह पाँव आदि पड़ना भी नम्रता के लिए सिखलाते हैं। यहाँ तो बच्चों को देही अभिमानी बनना है। आत्मा को क्या करेगी, फिर भी कहना तो होता है। जैसे बाबा को कहते हैं, बाबा नमस्ते। अब बाप भी कहते हैं, मैं साधारण ब्रह्मातन द्वारा तुमको पढ़ाता हूँ, इन द्वारा स्थापना कराता हूँ। कैसे? सो तो जब बाप सन्मुख हो तब समझावे, नहीं तो कोई कैसे समझे। यह बाप सन्मुख बैठ समझाते हैं तो बच्चे समझते हैं। दोनों को नमस्ते करनी पड़ती है। बाप दादा नमस्ते। बाहर वाले अगर सुने तो मुझेंगे, क्या कहते हैं बाप दादा। डबल नाम भी मनुष्य बहुत मनुष्यों के होते हैं, जैसे लक्ष्मी नारायण, राम सीता, राधे कृष्ण। यह तो जैसे स्त्री पुरुष इकट्ठे हो गए। अब यह तो है ही दादा बाप दादा। इन बातों को तुम बच्चे ही समझ सकते हो। जरूर बाप बड़ा ठहरा ना। वह नाम भल डबल है, परंतु है तो एक नाम, फिर दोनों नाम क्यों रख दिए हैं? अभी तुम बच्चे जानते हो यह रॉन्ग नाम है। बाबा को और कोई पहचान न सके। तुम कहेंगे नमस्ते बाप दादा, बाप फिर कहेंगे नमस्ते जिस्मानी रूहानी बच्चे। परंतु इतना लंबा शोभता नहीं, अक्षर तो राइट है ना। तुम अभी जिस्मानी बच्चे भी हो तो रूहानी भी हो। शिव बाबा सभी आत्माओं का बाप है। फिर प्रजापिता भी जरूर है। प्रजापिता ब्रह्मा की संतान भाई बहन है। प्रवृत्ति मार्ग हो जाता है। तुम हो सब ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ होने से प्रजापिता भी सिद्ध हो जाता है। इसमें अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं है। बोलो, ब्रह्मा कुमार कुमारियों को बाप से वर्षा मिलता है, ब्रह्मा से नहीं मिलता। ब्रह्मा भी शिव बाबा का बच्चा है। सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर, यह है रचना। इन्हों का रचयिता है शिव। शिव के लिए तो कोई कह न सके कि इनका क्रिएटर कौन है। शिव का क्रिएटर कोई भी होता नहीं है। ब्रह्मा विष्णु शंकर, यह उनकी रचना है। इन्हों के भी ऊपर है शिव, सब आत्माओं का बाप। अब क्रिएटर है तो फिर प्रश्न उठता है, कब क्रिएट किया? नहीं, यह तो अनादि है। इतनी आत्माओं को कब क्रिएट किया? कोई एक तिथि तारीख है उसकी? बाबा कहते हैं ये तो अनादि अनंत काल से आत्मा परमात्मा और प्रकृति का खेल चलता आया है। इनको किसने क्रिएट नहीं किया हुआ है। अब ये प्रश्न नहीं उठ सकता है। ये अनादि ड्रामा चला आता है, बेअंत है, इसका कभी भी अंत नहीं होता। यह बातें तुम बच्चों के सिवाय बच्चों में भी नंबरवार ही समझते हैं। एक जैसे से भी नहीं समझते, नंबरवार समझते हैं। ये है बहुत सहज। एक बाप के सिवाय और किसी से भी लगाव न हो, कोई भी मरे या जिए। गायन भी है, अम्मा मरे तो भी हलवा खाना, बेबी मरे तो भी हलवा खाना।
ऐसे नहीं कि हलवा बना करके खाना है, लेकिन अपनी अवस्था हलवे जैसे रखनी है। समझो कोई भी मर जाता है, फिक्र की बात नहीं होती है, क्योंकि यह ड्रामा अनादि बना हुआ है। ड्रामा अनुसार उनको इस समय जाना ही था, इसमें हम कर ही क्या सकते हैं। जरा भी दुखी होने की बात नहीं है, यह है योग बल की अवस्था। लॉ कहता है जरा भी धक्का नहीं आना चाहिए। सब एक्टर्स है ना, अपना अपना पार्ट बजाते रहते हैं। बच्चों को यह ज्ञान मिला हुआ है। बाबा से कहते हैं, हे परमपिता परमात्मा, आकर के हमको ले जाओ। इतने सब शरीरों का विनाश कराए सब आत्माओं को साथ ले जाना, यह तो बहुत भारी काम हुआ। यहाँ कोई एक मरता है तो क्या होता है? बाबा कहते यहाँ एक कोई मरता है तो 12 मास रोते रहते हैं। बाप तो इतनी सारी ढेर आत्माओं को ले जाएंगे, सबके शरीर यहाँ छूट जाएंगे। बच्चे जानते हैं महाभारत लड़ाई लगती है तो मच्छरों सदृश जाते रहते हैं। नेचुरल कैलेमिटीज भी आने की है, यह सारी दुनिया बदलती है। अभी देखो इंग्लैंड, रशिया आदि कितने बड़े बड़े हैं। सतयुग में यह सब थे क्या? दुनिया में यह भी किसकी बुद्धि में नहीं आता कि हमारे राज्य में यह कोई भी थे नहीं। अगर धारणा हो तो सदैव नशा रहेगा। नशा कोई को बहुत मुश्किल चढ़ा रहता है, मुश्किल से चढ़ा रहता है। मित्र संबंधी आदि सब तरफ से याद निकाल कर एक बेहद की खुशी में रहना चाहिए। एक बेहद की खुशी में ठहर जाए, बड़ी कमाल है। हाँ, यह भी अंत में होगा। पिछाड़ी में ही कर्मातीत अवस्था को पा लेते हैं, शरीर से भी भान टूट जाता है। बस अभी हम जाते हैं, यह जैसे कॉमन हो जाएगा। जैसे नाटक वाले 5 बजाय फिर जाते हैं अपने घर। यह देह रूपी कपड़ा तो तुमको यहाँ ही छोड़ना है। क्यों यहाँ छोड़ना है? क्योंकि यहाँ से लिया है ना, जहाँ से लिया है वहीं पे रख के चले जाना है। ये कपड़े यहाँ ही लेते हैं, यहाँ ही छोड़ते हैं। ये सब नई बातें तुम्हारी बुद्धि में हैं और किसकी बुद्धि में नहीं। अल्फ और बे। अल्प है सबसे ऊपर में, कहते भी है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश और विष्णु द्वारा पालना। अच्छा, बाकी शिव का काम क्या है? ऊंचते ऊंच शिव बाबा को कोई भी नहीं जानते हैं, कह देते हैं वे तो सर्वव्यापी है। यह सब उनके ही रूप है। सारी दुनिया की बुद्धि में ये पक्का हो गया है, इसलिए सब तमो प्रधान बने हैं। बाबा कहते हैं सारी दुनिया दुर्गति को पाई हुई है, फिर हम ही आकर के सबको सदगति देते। अगर सर्वव्यापी है तो क्या सब भगवान ही भगवान है? एक तरफ कहते ऑल वी आर ऑल ब्रदर्स, हाँ, फिर कह देते ऑल फादर्स। समझते ही नहीं है। अब तुम बच्चों को बेहद का बाप कहते हैं, बच्चे मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। तुम्हें इस दादा को या मम्मा को भी याद नहीं करना है। देखो, बाप तो कहते हैं न मम्मा न बाबा, कोई की महिमा कुछ भी नहीं है। देखो आज बाबा ब्रह्मा बाबा और मम्मा को कहते हैं कि मैं जब आता हूँ तो इनका महत्व होता है। शिव बाबा ना होता तो ये ब्रह्मा भी क्या करता? इनको याद करने से क्या होगा? हाँ, तुम जानते हो इन द्वारा हम बाप से वर्षा ले रहे हैं, इनसे नहीं। यह भी उनसे वर्षा लेते हैं, ब्रह्मा बाबा भी शिव बाबा से वर्षा लेते हैं। हाँ, तुम जानते हो इन द्वारा हम बाप से वर्षा ले रहे हैं। यह भी उनसे वर्षा लेते तो याद उनको करना है। ये तो बीच में दलाल हुआ। बच्चे और बच्ची की जब सगाई हो जाती है तब याद तो एक दूसरे को करेंगे ना। शादी कराने वाला तो बीच में दलाल ठहराना। इन द्वारा बाप तुम आत्माओं की सगाई अपने साथ कराते ब्रह्मा बाबा के द्वारा। इसलिए गायन है सतगुरु मिला दलाल के रूप में। सतगुरु कोई दलाल नहीं है। देखो, परमात्मा दलाल नहीं है, दलाल तो ब्रह्मा बाबा है। सतगुरु तो निराकार है, पर गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा कहते, परंतु वह गुरु कोई नहीं है। सतगुरु एक ही बाप है जो सर्व की सदगति करते हैं। बाबा ने तुमको सिखाया है, तब तो तुम औरों को भी रास्ता बताती हो और सबको कहती हो, देखते हुए भी नहीं देखो। बुद्धि शिव बाबा से लगी रहे,
इन आँखों से जो कुछ देखते हो ये सब कब्र दाखिल होना है। याद एक बाप को ही करना है, न कि इनको। बुद्धि कहती है इनसे थोड़ा ही वर्षा मिलेगा, वर्षा तो बाप से मिलना है, जाना भी बाप के पास है। स्टूडेंट को थोड़े ही याद करेंगे, स्टूडेंट हमेशा टीचर को याद करेंगे ना। स्कूल में जो बच्चे तीखे होते हैं वे औरों को भी उठाने की कोशिश करते हैं। बाप भी कहते हैं एक दो को ऊंचा उठाने की कोशिश करो, परंतु तकदीर में नहीं है तो पुरुषार्थ भी नहीं करते हैं, थोड़े में ही राजी हो जाते हैं। समझाना चाहिए, प्रदर्शनी में बहुत आते हैं, बहुतों को समझाने से उन्नति भी बहुत होती है। निमंत्रण देकर मंगाते हैं तो बड़े बड़े समझदार आदमी आते हैं, बिगर निमंत्रण से तो कई प्रकार के लोग आ जाते हैं, क्या क्या उल्टा सुल्टा बकते रहते हैं। रॉयल मनुष्यों की चाल चलन भी बहुत ही बाबा कहते हैं रॉयल होती है। रॉयल आदमी रॉयल्टी से अंदर घुसेंगे प्रदर्शनी देखने के लिए। चलन में भी उनके बहुत फर्क रहता है और उनमें चलने की और बोलने की कोई फजीलत ही नहीं रहती है। बाबा कहते जो उल्टा सुल्टा बकते रहते हैं उनमें उनमें बोलने की फजीलत नहीं होती है। मेले में तो सब प्रकार के आते हैं, किसको मना नहीं की जाती ना। इसलिए कहा भी प्रदर्शनी में निमंत्रण कार्ड पर मंगाएंगे तो रॉयल अच्छे अच्छे लोग आएंगे, फिर वह औरों को भी आकर सुनाएंगे। कभी फीमेल्स का प्रोग्राम रखो तो सिर्फ फीमेल्स ही आकर के देखें। क्यों माताओं के लिए स्पेशल प्रोग्राम रखने के लिए बाबा कहते हैं, क्योंकि कहाँ कहाँ फीमेल्स बहुत ही पर्दे नशीन होती है। उनके लिए बाबा कहते सिर्फ फीमेल्स का प्रोग्राम हो। अभी भी संक्रांति के निमित्त हल्दी कुंकू समारंभ करते रहते हैं, खाली माताएं इकट्ठा हो जाती है, मेल उसमें कोई भी ना आए, पुरुषों को आने के लिए मना। बाबा ने समझाया है, पहले पहले तुमको यह समझाना है शिव बाबा निराकार है, शिव बाबा और प्रजापिता ब्रह्मा दोनों बाबा हुए। भाइयों का भी अलग प्रोग्राम रख सकते, स्पेशल भाइयों के लिए, माताओं के लिए स्पेशल। दोनों एक रस तो हो न सके तो दोनों बाबाओं से वर्षा मिले। वर्षा दादे का है या बाप का मिलेगा, दादे की मिल्कियत पर ही हक होता है। पर कैसा भी कपूत बच्चा होगा तो भी दादे का वर्षा मिल जाएगा, यह यहाँ का कायदा है। समझते हैं इनको पैसे मिलने से एक वर्ष के अंदर ही उड़ा देंगे। कोई शराबी होगा, कोई जुआ खेलने वाला होगा तो बाबा कहते कि वो उड़ा देगा पैसा। लेकिन गवर्नमेंट के लॉ ऐसे हैं जो देना ही पड़ता है, गवर्नमेंट भी उसको कुछ नहीं कर सकती है। बाबा तो अनुभवी है, ब्रह्मा बाबा। एक राजा का बच्चा था, 1 करोड़ रुपया 12 मास में ही खत्म कर दिया। ऐसे भी होते हैं। शिव बाबा तो नहीं कहेंगे कि हमने देखा है, यह दादा कहते हैं हमने बहुत ऐसे मिसाल देखे हैं। ये दुनिया तो बहुत ही बड़ी गंदी दुनिया है। यह है पुरानी दुनिया, पुराना घर। पुराने घर को हमेशा तोड़ना होता है। ये लक्ष्मी नारायण के राजाई घर देखो कैसे फर्स्ट क्लास है। अभी तुम बाप द्वारा समझा रहे हो, तुम भी नर से नारायण बनते हो। यह है सत्यनारायण की कथा, ये भी तुम बच्चे समझते हो। तुम्हारे में भी पूरे फ्लावर्स अभी बने नहीं हैं। इसमें रॉयल्टी बड़ी अच्छी चाहिए। तुम उन्नति को दिन प्रतिदिन पाते रहते हो, फ्लावर्स बनते जाते हो। तुम बच्चे प्यार से कहते हो बाप दादा। ये भी तुम्हारी नई भाषा है जो मनुष्यों की समझ में नहीं आती है। समझो कहाँ बाबा कहाँ भी जाए तो बच्चे कहते हैं बाप दादा नमस्ते। बाप रिस्पॉन्ड देंगे। रूहानी जिस्मानी बच्चों को नमस्ते ऐसे कहना पड़े। कोई सुनेंगे तो कहेंगे ये तो कोई नई बात है, बाप दादा इकट्ठे कैसे रह सकते हैं। बाप अलग होता है, दादा अलग होता है, लेकिन यहाँ दादा के शरीर में बाप परमात्मा आए हुए हैं। तो बाप दादा दोनों एक कभी होते हैं क्या? नाम भी दोनों का अलग अलग है। शिव बाबा ब्रह्मा दादा, तुम इन दोनों के बच्चे हो। तुम जानते हो इनके अंदर शिव बाबा बैठा है, हम बाप दादा के बच्चे हैं। ये भी बुद्धि में याद रहे तो खुशी का पारा चढ़ा रहे। और ड्रामा पर भी पक्का रहना है। समझो कोई ने शरीर छोड़ा, जाकर के दूसरा पार्ट
बजाएंगे। हर एक आत्मा को बाबा कहते अविनाशी पार्टनर मिला हुआ है, इसमें कुछ भी ख्याल होने की दरकार नहीं। उनको दूसरा पार्ट जाए बजाना है, वापस तो बुला नहीं सकते। ड्रामा है ना, इसमें रोने की कोई भी बात नहीं। ऐसी अवस्था वाले ही निर्मोही राजा बन जाकर के बनते हैं। सतयुग में सब निर्मोही होते हैं। यहाँ कोई मरता है तो कितना रोते हैं। बाबा को पा लिया तो फिर रोने की भी दरकार नहीं है। ज्ञान तो मिला है ना हमें, आए हैं तो जाना तो पड़ेगा। बाबा कितना अच्छा रास्ता बताते हैं। कन्याओं के लिए तो बहुत अच्छा है। बाप फालतू पैसा खर्च करे और तुम जाकर के नर्क में पड़ो शादी वगैरह करने के बाद। इसे बोलो हम इन पैसों से रूहानी यूनिवर्सिटी कम हॉस्पिटल खोलेंगे, बहुतों का कल्याण करेंगे, तो तुम्हारा भी पुण्य और हमारा भी पुण्य जमा हो जाएगा। ऐसे भी बाबा कहते कन्याओं को अपने माता पिता को समझाना है। बच्चे खुद भी उत्साह में रहने वाले हो कि हम भारत को स्वर्ग बनाने के लिए तन मन धन सब खर्च करेंगे। इतना नशा रहना चाहिए। देना हो तो दो, ना देना हो तो ना दो, आपकी मर्जी है। तुम अपना कल्याण और बहुतों का कल्याण करना नहीं चाहते हो। इतनी मस्ती होनी चाहिए, ज्ञान का नशा होना चाहिए। खास कुमारियों को बहुत खड़ा होना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, अपनी चाल चलन बहुत ही रॉयल रखनी है। बहुत फजीलत से बातचीत करनी है, मैनर्स के साथ। नम्रता का गुण धारण करना है। इन आँखों से जो कुछ दिखाई दे ये सब कब्र दाखिल होना है, इसलिए इसको देखते हुए भी बाबा कहते नहीं देखना है। एक शिव बाबा को ही याद करना है, किसी देहधारी को नहीं। वरदान, मास्टर ज्ञान सागर बन गुड़ियों का खेल समाप्त करने वाले स्मृति सो समर्थ स्वरूप भव। जैसे भक्ति मार्ग में मूर्ति बना करके पूजा आदि करते हैं, फिर उन्हें डुबो देते हैं, तो आप उसे गुड़ियों की पूजा कहते हो। ऐसे आपके सामने भी जब कोई निर्जीव आसार बातें, ईर्ष्या, अनुमान, आवेश आदि की आती है और आप उनका विस्तार कर अनुभव करते या कराते हो कि यही सत्य है, तो यह भी जैसे उनमें प्राण भर देते हो। फिर उन्हें ज्ञान सागर बाप की याद से बीती सो बीती कर स्व उन्नति की लहरों में डुबाते भी हो, लेकिन इसमें भी टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है। इसलिए पहले से ही मास्टर ज्ञान सागर बन स्मृति सो समर्थ भव के वरदान से इन गुड़ियों के खेल को समाप्त करो। आज का स्लोगन है, जो समय पर सहयोगी बनते हैं उन्हें एक का पदम गुणा मिल जाता है। जो समय पर सहयोगी बनते हैं उन्हें एक का पदम गुणा फल मिल जाता है। अव्यक्त इशारे। एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। जो भी राजनेताएं व धर्म नेताएं हैं उन्हों को पवित्रता और एकता का अनुभव कराओ। इसी की कमी के कारण दोनों ही सत्ताएं कमजोर है। धर्म सत्ता को धर्म सत्ताहीन बनाने का विशेष तरीका है पवित्रता को सिद्ध करना और राज्य सत्ता वालों के आगे एकता को सिद्ध करना। धर्म सत्ता वालों के आगे पवित्रता को सिद्ध करना है और राज्य सत्ता वालों के आगे एकता को सिद्ध करना है। तो ऐसे मास्टर ज्ञान सागर बन गुड़ियों का खेल समाप्त करने वाले स्मृति सो समर्थ स्वरूप भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।